नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रो नीता पांडे अपने YouTube के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। दर्शक मित्रों, आज हम लोग काफी समय के बाद मिल रहे हैं, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बुध का भी वीडियो बनाया था पर अपलोड नहीं कर पाई। कुछ गर्मी, कुछ लॉकडाउन, कुछ परेशानियों की वजह से हम लोग रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 2 वीडियो तो आप सबके लिए लेकर के ही आऊं। जब मैंने YouTube शुरू किया था तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन ले आऊंगी, कुछ बताऊंगी, मेरे पास कौन सा टॉपिक रहेगा कि मैं इसको लगातार चला सकती हूँ। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे दर्शक मित्रों, इतने ज्यादा टॉपिक हैं। ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा ग्रंथ है, इसको वेदों का नेत्र बोलते हैं। इतने ज्यादा टॉपिक हैं कि अगर मैं 4-5 साल रोज ही अपने वीडियो लेकर के आऊं तब भी एक टॉपिक दोबारा नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सबको अभी ज्योतिष की शिक्षा भी दूं, थोड़ा ज्योतिष सिखाऊं, ताकि आप लोग थोड़ा समझ सकें और आपको कोई मूर्ख ना बना सके। लेकिन उसके लिए थोड़े से सब्सक्राइबर होने और जरूरी है, क्योंकि 70% ऐसे लोग हैं जो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, थोड़े से सब्सक्राइबर हो जाएं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सब लोगों को ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम लेकर के आऊंगी, आप सब लोगों को ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम से जोड़ूंगी। थोड़े से सब्सक्राइबर हो जाएं तो मैं लाइव प्रोग्राम करने की भी बात सोच रही हूँ, ताकि आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। आज का हमारा जो विषय है दर्शक मित्रों है, वो है सूर्य ग्रहण को लेकर के। जैसा कि अभी आप सब लोग देख ही रहे हैं कि चारों तरफ ऐसी बातें चल रही हैं कि 1 महीने के अंदर 3 ग्रहण लगने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अभी 1 महीने के अंदर 3 ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ग्रहण जो लगेगा वो 5 जून 2020 को लगेगा, जो एक चंद्र ग्रहण होगा। दूसरा ग्रहण जो लगेगा वो 21 जून 2020 को होगा, जो एक सूर्य ग्रहण होगा। और तीसरा ग्रहण जो लगेगा वो 5 जुलाई 2020 को होगा, जो एक चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन 5 जून और 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण जो है वो एक परीक्षाया चंद्र ग्रहण है। उसका किसी भी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे ऊपर, मानव जिंदगी पर किसी भी तरह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, उसका कोई तर्क ही नहीं, उसका कोई संबंध ही नहीं है हम सब लोगों से। वो सिर्फ एक ग्रहण है जो होगा, जिसका हमसे कोई लेना देना या मतलब नहीं है। अब जो बचा 21 तारीख 2020 का सूर्य ग्रहण, वो इस साल 2020 का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाला है, और सबसे भयानक, खतरनाक भी। वो क्यों, आप मेरे इस प्रोग्राम में देख पाएंगे। 21 जून 2020 को लगेगा इस साल 2020 का सूर्य ग्रहण। इसके बाद साल 2020 में आप दूसरा सूर्य ग्रहण नहीं देख पाएंगे। ये सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा वो 10:20 से शुरू होगा और 1:40 तक इस सूर्य ग्रहण के रहने की संभावना है। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि में जहां से पहले ही राहु देव, जिनकी उच्च राशि मानी गई है, ये विराजमान है। और यहीं पर अभी बुध देव स्वराशि होकर के विराजमान है। और इसी मिथुन राशि में सूर्य देव प्रवेश करेंगे 15 जून 2020 को, और 21 जून 2020 को होगा ये सूर्य ग्रहण। इस दशक, जैसे 2010 से देखिए 2020 तक जो दशक बोलते हैं, इस दशक का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। इसके बाद इस तरह का ग्रहण आपको मिथुन राशि में राहु और बुध के साथ हो सकता है आपको 18 सालों के बाद ही देखने को मिले। उस समय बुध होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। अभी जो है वो बुध देव, चंद्र देव, सूर्य देव और राहु देव, इन चारों ग्रहों से मिथुन राशि में बनेगा सूर्य ग्रहण। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 6 के 6 ग्रह यहाँ पर बकरी चल रहे हैं। अभी शुक्र देव भी बकरी हैं, गुरुदेव बृहस्पति भी बकरी हैं, शनि भी बकरी हैं, राहु केतु तो बकरी चलते ही हैं, बुध देव भी बकरी हैं। इस तरह 6 के 6 ग्रह बकरी चल रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य कभी बकरत्व को नहीं प्राप्त होते, कभी बकरी नहीं होते। ये सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा दर्शक मित्रों, वो होगा मृगशिरा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र से। मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के 4थे चरण से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, और आद्रा नक्षत्र के पहले चरण तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। क्योंकि आद्रा राहु का नक्षत्र है और राहु उच्च राशि के हैं, और इसी राशि में होने वाला है सूर्य ग्रहण। तो इसलिए थोड़ा भयानक कह सकते हैं इसको। भयानक से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डरने की बात है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की बात है। अगर हवामान विभाग वाले जो है, मौसम विभाग वाले आपको बताते हैं कि कल बहुत बड़ा चक्रवात या तूफान आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको डरा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, खुद का बचाव करें। तो इसी तरह से हम सभी लोग इस ग्रहण से खुद को कैसे बचा सकते हैं, वो सभी आप इस मेरे प्रोग्राम में आज देख सकते हैं।
दर्शक मित्रों, अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट करके जो है बताइएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगी उसको और आगे सुधारने की। चलिए अब हम लोग राशियों के क्रम को शुरू करते हैं। आप नोट डाउन कीजिए। वैसे तो पूरे विश्व में ये ग्रहण 9:20 से शुरू होगा और 3:15 बजे तक रहेगा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव जो रहेगा वो 10:20 से 1:40 तक रहेगा। सभी राशि वालों पर कहीं ना कहीं नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव असर भी डालेगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा नेगेटिव असर ही नहीं होता। लेकिन हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, हमारी खुशियों को ग्रहण लग गया, किसी ने हमें नजर लगा दी, ये उस तरह की कुछ चीज है कि इसका शब्द ही जो है ग्रहण, वो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब हम लोग जिस राशि की बात करेंगे वो पहली राशि है और राशि है मेष। मेष राशि के पंचम भाव के कारक होकर के सूर्यदेव, और मेष राशि से तृतीय भाव में ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्रमा, राहु, बुध और सूर्यदेव होंगे इनके तृतीय भाव में। पराक्रम भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो मेष राशि वालों, आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके शरीर में आलस्य आने वाला है। पराक्रम आपका कहीं ना कहीं क्षीण होता हुआ दिखाई देगा। कार्यों को करने का मन नहीं करेगा, कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आएगी। भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से खासकर आपको किसी तरह का तकरार झेलना पड़ सकता है। कोई तकलीफ हो सकती है आप भाई बहनों के बीच में, कोई ऐसा हो तीसरा जो आपको बेवजह कंफ्यूजन करा दे आपकी जिंदगी में और भाई बहनों से आपकी तकलीफ हो जाए। स्वास्थ्य को भी यहाँ पर प्रभावित करेगा ये सूर्य ग्रहण। भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देगा और थोड़ी सी परेशानियों को देता हुआ आपको ये सूर्य ग्रहण। लेकिन तृतीय भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव अच्छा माना जाता है, इसलिए आपके लिए कुछ पॉजिटिव फल भी होंगे। अगर आप किसी जॉब को लेकर के छोटी यात्रा कर रहे हैं या अपनी आपकी संतान है वो किसी तरह से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रही हैं, तो उनके उन्नति का भी, उनके पास होने का भी और आगे निकलने का भी चांस है। इसलिए आपके लिए मिला जुला प्रभाव, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। भाई बहन, मित्रों से, सहोदरों से व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। मेष राशि वालों, आपको चाहिए कि आप पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान जितनी भी बार हो सके उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, खूब हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आप गेहूं का दान भी कर सकते हैं। पहले नहा लें, सूर्य ग्रहण शुरू होने के पहले नहा लें, उसके बाद निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करें। ग्रहण पूरे होते ही नहा करके आप गेहूं का दान करें। अगर हो सकता है कि तो ग्रहण के दौरान ही दान करेंगे तो आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि से वाणी भाव में, लाभ भाव, परिवार भाव जो बोलते हैं, वहां पर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा, राहु, बुध और केतु। चंद्रमा, राहु, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रहों से आपके द्वितीय भाव में लगेगा सूर्य ग्रहण। वाणी का भाव है, इसलिए वाणी पर बहुत ही अधिक कंट्रोल रखने की जरूरत है। वाणी में उग्रता या तेजी लाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बहुत गुस्से में गाली गलौज भी कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं हो सकता है। परिवार में किसी चीज को लेकर के बहुत अधिक मतभेद हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के आपके परिवार में बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। लाभ के अवसर कहीं ना कहीं आपसे छीन सकते हैं। और दूसरी चीज, सेहत को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला होगा ये, क्योंकि दूसरा भाव मारक भाव है। इसलिए अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। हो सके तो 1 महीना तक बहुत ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा आप ना करें और प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। आपको चाहिए वृषभ राशि वालों, आप चावल और चीनी का दान करें और अपनी आराध्य देवी माता महालक्ष्मी के श्री सूक्तम का, ताकि धन लाभ होता रहे, श्री सूक्तम का निरंतर ग्रहण के दौरान पाठ करते रहें तो आपको ये विशेष फलदायी हो जाएगा ग्रहण। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि में ही ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होगा और आद्रा नक्षत्र पर समाप्त होगा। लग्न में ही ये सभी चारों ग्रह रहेंगे और सूर्य ग्रहण का असर जो होने वाला है मिथुन राशि वालों आपके ऊपर, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत अधिक नेगेटिव हो सकता है। अपने ही किए हुए पूर्व के कार्यों को आपने सही किया है या गलत, ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे। काफी कंफ्यूजन में रहेंगे। स्वास्थ्य में आपके गिरावट आएगी। अगर आपकी पति या पत्नी धनु राशि के हैं तो उनके स्वास्थ्य में जबरदस्त गिरावट आएगी। वाणी में उग्रता आएगी, गुस्सा आएगा, बेवजह शारीरिक तकलीफ होगी, शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन तक हो सकता है। लाभ के अवसर कहीं ना कहीं आपसे छीन सकते हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपका तकरार होने का चांस बिल्कुल बन रहा है, आप उसके लिए ध्यान रखिए। माता से भी कहीं ना कहीं आप दूर हो रहे हैं। सुखों में भी आपके जो वृद्धि हो रही थी अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं कमी आने वाली है। बेअधिक से परेशान रह सकते हैं।
इसलिए मिथुन राशि वालों आपको खास करके 1 महीने तक, क्योंकि किसी ग्रहण का असर कम से कम 8 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक होता है। जैसे सूर्य वापस इस राशि में, जैसे ही चंद्रमा वापस इस राशि में गोचर करेंगे, इस नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे पूरे 27.5 दिन के बाद, वैसे ही इस ग्रहण का नेगेटिव असर समाप्त हो जाएगा। कोई बरसों बरस तक नहीं चलता रहता, ये बात गलत है। सिर्फ 8 दिन से 27.5 दिन तक, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि मूल नक्षत्र की हम लोग जो पूजा करवाते हैं वो 27वें दिन करवाते हैं, इसलिए 27 दिन ज्यादा से ज्यादा इसका प्रभाव रहता है। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि से व्यय भाव में होने जा रहा है। कर्क राशि वालों आपके लिए भी बहुत अधिक नेगेटिव हो सकता है ये सूर्य ग्रहण। व्यय अधिक से आप परेशान रह सकते हैं। इनकम टैक्स वाले आपका आकर के गला दबा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर बैंक का कोई मामला चल रहा था तो किसी बैंक के लफड़े में आप फंस करके और वो आपके गले की फांस बन जाए, खूब तकलीफ दे, ऐसा भी हो सकता है। कानूनी लफड़े में थे तो कानून से आपको कहीं ना कहीं अगर आप समझकर नहीं रहते तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नए तरह के कानूनी लफड़े में भी आप फंस सकते हैं। पारिवारिक विवाद जो है वो सर चढ़कर बोलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद बहुत अधिक रहेगा। स्नायु तंत्र में खिंचाव रहेगा, सर में दर्द रहेगा। हर तरह से यहाँ पर आपको तकलीफ दे सकता है ये सूर्य ग्रहण। कर्क राशि वालों इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे तो इस समय जो आप अपने आराध्य देव के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको नौकरी मिलने में सफलता जरूर हो जाएगी। वे अधिक से बचे, खुद पर कंट्रोल रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें। कर्क राशि वालों आपको चाहिए दूध, चीनी और चावल का दान करें। आप ओम सोमाय नमः चंद्रमा के मंत्र या ओम नमः शिवाय का अगर निरंतर जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अधिक सुखदायी हो जाएगा ये ग्रहण। यहाँ पर मैं भूल गई थी मिथुन राशि वालों को बताने के लिए। मिथुन राशि वालों आपको चाहिए कि आप आधा किलो मूंग का दाल और 5 रुपए का सिक्का या 50 रुपए अगर आप दान करते हैं और अपने आराध्य देव भगवान गणपति का आप संकटनाशन गणेश स्तोत्र लगातार पाठ करते हैं पूरे ग्रहण के दौरान तो आप हर संकट से बचे रहेंगे। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है सिंह। सिंह राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है ये ग्रहण, जो बड़े भाई का है, जो मित्रों का है। इसलिए मित्रों से कहीं ना कहीं आपकी दूरी हो जाएगी। आपके कड़ुए वचन की वजह से मित्र आपसे दूरी बनाने लगेंगे, दूर हो जाएंगे। बड़े भाई से दूरी होगी। अगर शेयर सट्टे में कोई पैसा लगा रहे हैं, लगाना चाहते हैं तो 1 महीना तक बिल्कुल न लगाइए। वो पैसा आपका बेवजह बहुत अधिक नुकसान लेकर के आएगा। बच्चों के साथ संबंध यहाँ पर बिगड़ सकता है। शारीरिक और मानसिक तकलीफ भी आपको झेलनी पड़ सकती है। आत्मबल में कमी आएगी। इसलिए सिंह राशि वालों आपको भी विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप इतनी देर, जितनी देर सूर्य ग्रहण है, निरंतर आप गायत्री के मंत्रों का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। और आपको चाहिए कि 1.25 किलो गुड़ आप अगर ग्रहण के बाद दान करते हैं तो आपके लिए ये ग्रहण शुभदायी हो जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या से 10वें भाव में लगने जा रहा है ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो कि पिता के भाव का है, कर्म भाव है और पिता भाव भी है। पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं बहुत तेज गिरावट आ सकती है। आप अपने कार्य से भटक सकते हैं। आपकी वाणी और व्यवहार की वजह से आपको आपके बॉस नौकरी से निकाल भी सकते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको बहुत अधिक घाटा हो सकता है। माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अधिक खर्चा कहीं ना कहीं एकाएक आपके ऊपर आ सकता है, आपके सिर पे आ सकता है। आप सुखों के साधनों से दूर होने लगेंगे। कुछ ना कुछ चीजें इस समय खो जाएं, आपकी गुम हो जाएं, उसकी भी संभावना बनी है कन्या राशि वालों। इसलिए आपके भी दशमेश जो ये 10वें भाव में ग्रहण लगने जा रहा है वो किसी तरह से हितकारी नहीं है। कन्या राशि वालों आपको भी चाहिए कि आप 1.25 किलो मूंग का दाल या 1.25 किलो मूंग, खड़ी मूंग या मूंग की दाल आप 50 रुपए के साथ अगर दान करते हैं, एक हरे कपड़े का दान भी अगर आप किन्नर को करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप भगवती देवी दुर्गा की आराधना कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए ताकि इसके नेगेटिव प्रभाव से आप बचे रहें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तो तुला राशि वालों आपके भाग्य भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। और वो बोलते हैं ना कि इनके तो भाग्य में ग्रहण लग गया है। तो जिसके भाग्य में ग्रहण लग जाए तो समझिए उसके लिए क्या बाकी रह जाता है। इसलिए भाग्य यहाँ पर बिल्कुल साथ देने वाला नहीं है। किसी तरह से चोट चपेट की भी संभावना है। जिस कुल देवी या कुल देवता की कृपा आपके ऊपर थी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो कृपा
थोड़े समय के लिए आपसे दूर हो सकती है। आप किसी गलत मार्ग पर भटक सकते हैं। आपकी वाणी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, तीखा बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, इसलिए आपके लिए भी ये थोड़ा सा परेशानियों का समय है। हो सकता है कि नौकरी में भी किसी तरह के आपके तकलीफ आ जाए, जिसकी वजह से आपको आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़े। आप बड़ी धार्मिक यात्राएं करें और वो धार्मिक यात्रा भी विफल जाए, कुछ चीज खो जाए, चोरी हो जाए, आपके लिए भी ऐसी संभावना बन रही है। तुला राशि वालों, आपको भी चाहिए कि आप अर्गला स्त्रोत का पूरे निरंतर जब तक चल रहा है सूर्य ग्रहण, अर्गला स्त्रोत, कनक धारा स्त्रोत अथवा श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। और ग्रहण पूरे होने के बाद आप चीनी, चावल और दही, इन तीनों चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा शुभकारी हो जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है। वृश्चिक राशि वालों, आपको भी कुछ नुकसान की ओर ये ग्रहण ले जाएगा। आप लोग सोचेंगे आज तो ये नेगेटिव ही बोल रही हैं, लेकिन ये सूर्य ग्रहण है, 26 दिसंबर 2020 को हुआ था, तो उसके बाद पूरी दुनिया की क्या हाल हुई हम सब लोग देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस ग्रहण का एक पॉजिटिव प्रभाव ये होगा कि राहु और सूर्य और 6 ग्रहों के बकरी से शुरू हुआ जो ग्रहण था दिसंबर में, अभी इस ग्रहण के बाद काफी हद तक ये कोरोना नाम का डिसीज जो है इसका रास्ता मिल जाएगा, दवा मिल जाएगी इसकी, या किसी तरह से हम लोग इस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, अष्टम भाव का ग्रहण बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। अभी काफी लंबी दूरी की यात्रा आप बिल्कुल ना करें। पिता के सेहत को लेकर के आप बहुत सजग रहें। अगर आपके पिता किसी तरह से हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर है उनको, डायबिटीज है उनको, तो उनको किसी तरह से किडनी की कोई बीमारी है तो उनके बीमारियों में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई चीज आपकी भी खो सकती है। वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। पारिवारिक विवाद बढ़ चढ़कर आपके सामने आएगा। पैतृक संपत्ति के विवाद में बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। बेवजह छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन या मित्रों से भी आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एकाएक कोई चीज खो सकती है आपकी, और अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपका आत्मबल भी आपका साथ नहीं देगा। आत्मबल भी कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखाई दे रहा है मुझे। आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सिर्फ एक दिन की बात है, और आप अगर अपने आप को संभाल के रखते हैं तो इसका कुछ पॉजिटिव प्रभाव में मिलेगा कि काफी समय से अगर किसी का वसीयत या किसी का धन मिलने की आपको संभावना थी, और खासकर आपके जन्म कुंडली में ऐसी संभावना थी, तो आप उसको पाने में कामयाब हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपको चाहिए कि बजरंग बाण का निरंतर पाठ करते रहें आप, और मसूर की 1.25 किलो दाल का दान करेंगे आप ग्रहण के बाद। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। जैसा कि मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए कि अगर धनु राशि के पति पत्नी है तो तकलीफ ज्यादा होगी, क्योंकि मिथुन राशि में ग्रहण लगकर ग्रहण की जो दृष्टि रहेगी चारों ग्रहों की, वो 7वीं दृष्टि रहेगी धनु राशि पर। तो धनु राशि वालों, आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये ग्रहण दुखदायी साबित हो सकता है। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफ दे सकता है। आपके पति या पत्नी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बेवजह उनको किसी ऐसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है जो उनके लिए एकदम रहस्यमयी हो, जिसका उन्होंने अभी तक सोचा भी ना हो कि मुझे ऐसी भी बीमारी हो सकती है। किसी रहस्यमयी बीमारी से उनको तकलीफ हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। खर्चे बहुत अधिक हो जाएंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। बेवजह कहीं आपके पैसे बहुत अधिक फंस जाएंगे। और एक बात और जान लीजिए धनु राशि वालों कि अगर इस समय शेयर सट्टे में पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए इन सब चीजों को समझ करके रखेंगे। आप जितना भी होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगर करते हैं, और आप 300 ग्राम या 3 किलो जैसी भी आपकी हैसियत है 1200 ग्राम चने की दाल का दान करते हैं, दूध के साथ चने की दाल का दान करते हैं, तो ये समझिए आपके लिए ग्रहण कुछ हद तक शुभकारी हो जाएगा। दर्शक मित्रों, हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से 6वें भाव में होने जा रहा है ग्रहण। 6वां भाव ही रोग, ऋण, शत्रु और दरिद्रता का है। इसलिए आपको भी शारीरिक तकलीफें बढ़ सकती हैं। इस समय आपकी शारीरिक तकलीफें बढ़ने वाली हैं। चंद्रमा, सूर्य, बुध और केतु साथ में है तो कहीं ना कहीं बुद्धि में ग्रहण लगेगा। कुछ गलत सलत कर जाएंगे, कुछ गलत सलत बोल जाएंगे, एकाएक बहुत ज्यादा आत्मबल दौड़ाने जाएंगे और गिर पड़ेंगे। अगर किसी ऐसी चीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो पैसा वापस नहीं आएगा, जिसके कारण आपको मानसिक तकलीफ बहुत अधिक
झेलनी पड़ सकती है। आपके लिए भी बिल्कुल अधिक अच्छा नहीं कहा जाएगा, मतलब आपको थोड़ा अच्छा देगा, बैलेंस देगा, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं दे रहा है। मामा को तकलीफ हो सकती है, छोटे भाई बहनों से भी आपको तकलीफ हो सकती है। जैसा मैंने कहा, भाग्य में रुकावट। यहाँ पर बैठे सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि बे भाव पर रहेगी, तो एकाएक बे अधिक से भी आप परेशान रह सकते हैं। आपकी माता के सेहत में बहुत अधिक गिरावट आ सकती है, उनको भी किसी डिसीज से परेशानी हो सकती है, कोई एकाएक रोग उनके जीवन पर हावी हो सकता है। शत्रु बेवजह आपके जीवन पर हावी हो सकते हैं। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो जो भी आपके साथी मेंबर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर हैं आपके खिलाफ ऐसी साजिश रचेंगे कि आप बेवजह उस साजिश में फंस करके खुद अपने आप को कोई ना कोई तकलीफ पहुंचा दे। ऐसी बात भी, ऐसा समय भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए बिल्कुल सतर्क रहें, समझदारी के साथ रहें, अपने आप को संभाले रखें। किसी भी तरह का तर्क कुतर्क इस समय करना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मकर राशि वालों, अपने आप को ही महान ना समझें। कभी कभी कुछ लोगों की बातें सुनने में भी अच्छी बात होती है, सुनना भी अच्छी बात होती है, पेशेंस रखना भी अच्छी बात होती है। मकर राशि वालों, आपको चाहिए कि आप माँ काली का जो रात्रि सूक्तम है, पूरे ग्रहण के दौरान आप रात्रि सूक्तम का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, तो आपके लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं सुखदायी हो जाएगा। उड़द के दाल की खिचड़ी आपको ग्रहण के बाद, मतलब कच्चा चावल और कच्ची उड़द की दाल नमक के साथ, तेल के साथ आपको दान करना चाहिए। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि से पंचम भाव में ये ग्रहण होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। पंचम भाव हमारे पुण्य कर्मों का है, हमारे संतान का है, तो यहाँ पर आपको संतान से कष्ट मिल सकता है, आपके संतान को कष्ट हो सकता है, लाभ में आपके रुकावट हो सकती है, बड़े भाई बहनों से आपको तकलीफ हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके पत्नी के साथ आपका बहुत अधिक मतभेद हो सकता है, बात डाइवोर्स तक ना पहुंच जाए, इस चीज का भी ध्यान रखें। संतान को कोई चोट चपेट लग सकती है, किसी तरह का लॉटरी सट्टा मार्केट में आप थे तो वहां पर भारी नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर इस 1 महीने आप निवेश करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, वाणी पर संपूर्ण कंट्रोल रखने की जरूरत है, आत्मबल को मजबूत रखने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों, आपको चाहिए कि आप पूरे ग्रहण के दौरान देवी कवच, दुर्गा कवच का पाठ करते रहें, और आप भी काले तिल, उड़द दाल की खिचड़ी, नमक और तेल का दान कर सकते हैं ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि से चौथे भाव में ये ग्रहण होने जा रहा है। सुख के साधनों में वृद्धि तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को तकलीफ पहुंचाएगा। माता का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। अगर आप जो है एक किसान हैं तो आपके खेती बाड़ी में किसी तरह का नुकसान हो सकता है। कोई एकाएक आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, किसी के घर में कुछ नुकसान हो जाए, इसकी भी खबर आपको लग सकती है, इसका भी समाचार आपको मिल सकता है। अशुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। पिता से आपका वैमनस्य हो सकता है, पिता से झगड़ा लड़ाई हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, नौकरी जो है दूसरी नौकरी परिवर्तन का भी योग बन रहा है, तो हो सकता है नौकरी छूट करके आपको दूसरी एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आपका रोग भाव भी यहाँ पर प्रभावित होता नजर आ रहा है, तो आत्मबल में कमी आ सकती है, बुद्धि में वेवरिंग हो सकती है, आपकी बुद्धि किसी चीज को लेकर के आप दुविधा में रह सकते हैं। वैसे आपके लिए 70% तक ये ग्रहण अच्छा जाएगा। आपको हर तरह से सभी राशियों में अगर कुछ ज्यादा पॉजिटिव दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको दे रहा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप पीली चने की दाल या 1.25 किलो चने गुड़ और गेहूं के साथ अगर दान करते हैं, और आप पीताम्बरा माँ बंगलामुखी के मंत्रों का इस समय जाप करते हैं मीन राशि वालों, तो हर तरह के संकट से आप, आपकी माताजी और आपका पूरा परिवार बचा रहेगा। दर्शक मित्रों, मैंने जो भी ये सूर्य ग्रहण का प्रोग्राम किया वो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर सप्ताह में 2 वीडियो अवश्य लेकर के आऊं। हम लोग नहीं मिलते, वीडियो नहीं बनाती तो थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है, पर अभी आगे कोशिश करूंगी कि हम लोग निरंतर जुड़े रहें ताकि आप सबकी समस्याओं का समाधान होता रहे। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बिना रोक टोक मेरा वीडियो आपको पहुंचता रहे। थैंक यू।